समुद्र की गहराइयों में आज भी बहुत से राज दफन हैं, जिनमें से जलपरियों या मरमेड्स का रहस्य भी एक है। जलपरियों की कहानियाँ हमें रोमांचित करती हैं और जलपरियों पर बनी फिल्मों को देखकर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में जलपरियों का अस्तित्व होता है। जलपरियाँ आधी औरत और आधी मछली का एक स्वरूप है। जलपरियों को मरमेड कहा जाता है। मर का मतलब है सी यानी समुद्र, इसीलिए इसके पुरुष अवतार को मरमैन कहा जाएगा। दोस्तों, अमेरिका में आए हुरिकेन तूफान के बाद असल में जलपरी को देखने का दावा किया गया था, जिसका वीडियो हम आज आपको दिखाएंगे। उससे पहले आइए जानते हैं जलपरियों के अस्तित्व के बारे में कुछ बातें। जलपरियों के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ जलपरियों को बहुत ही बुरा बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये जलपरियाँ अपनी खूबसूरती से नाविकों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें पानी में डुबा देती हैं। जलपरियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक मधुर धुन से समुद्र में यात्रा करने वाले सुंदर पुरुषों को अपनी ओर खींचती हैं और उन्हें गहरे पानी में ले जाती हैं, क्योंकि इनका आधा शरीर औरत का और आधा शरीर मछली का होता है। इसलिए यात्रियों के लिए इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। अलग अलग सभ्यताओं में जलपरियों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जलपरियों की सबसे पहली कहानी प्राचीन असरिया की देवी अटरगटिस की कहानी है। इस कहानी के अनुसार एक देवी को एक इंसान से प्यार हो जाता है, लेकिन देवी देवताओं का इंसानों से प्यार करना वर्जित होता है। इसीलिए ये देवी अपने प्रेमी को मार देती है, लेकिन अपने प्रेमी को मारने से दुखी होकर और शर्म से ये देवी खुद को आधी मछली बना लेती है। जलपरियों की कहानियों में ब्राज़ील की ईरा नाम की जलपरी की कहानी भी बड़ी प्रसिद्ध है। ईरा वास्तव में पानी में रहने वाली एक सांप थी, जो भाग्य से आधी औरत बन गई। इस जलपरी की आंखें हरे रंग की और त्वचा का रंग सुनहरा हो गया था। ये जलपरी पुरुषों को पानी की गहराई में अपने महल में ले जाती थी। अमेज़न में हुए बहुत से एक्सीडेंट्स के लिए, जहाँ पर बहुत से नाविक रहस्यमय ढंग से गायब हो गए, उनके लिए ईरा को जिम्मेदार माना जाता है। जलपरियों की कुछ कहानियाँ ग्रीक मैथोलॉजी से भी प्रभावित हैं, जिसका जिक्र इटली के खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस की कैरेबियन यात्रा में मिलता है। जलपरियों का अस्तित्व है या नहीं, इसका कोई भी प्रमाण अभी तक दंत कथाओं के अलावा असल जिंदगी में देखने को नहीं मिला है। फिर भी थोड़े थोड़े समय के बाद जलपरियों को देखने का दावा बहुत से लोगों के द्वारा किया जाता रहा है। इसी तरह का एक दावा तब किया गया जब हुरिकेन तूफान के बाद जलपरी को समुद्र के बाहर देखा गया। इसके अलावा एक बार दो लड़कों ने भी ऐसी ही एक जलपरी को देखने का दावा किया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वास्तव में जलपरियां होती हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और रहस्य रोमांच की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।